चैतन्य तीर्थ से तेरे चरण, माँ तेरे चरण। विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमती तुमको नमन। विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमती तुमको नमन। छवि देख तेरी हुए धन्य ये नयन, हुए धन्य ये नयन। विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमती तुमको नमन। विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमती तुमको नमन। खिल रहे फूल महक रही आज कलियां, अभिनंदन को सज रही नगर की गलियां। हो खिल रहे फूल महक रही आज कलियां, अभिनंदन को सज रही नगर की गलियां। तोरण द्वार बंधे चौक पुराए, खड़े भक्त आज पलके बिछाए। खड़े भक्त आज पलके बिछाए। मन का मयूर नाचे पावन घड़ी जो आई, ढोलक मृदंग बाजे गाने लगी शहनाई। आध्यात्म गंगा का हुआ आगमन, देव करे स्वागत में मंगलाचरण, करे मंगलाचरण। विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमती तुमको नमन। विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमती तुमको नमन। रत्नात्रय की ज्योत मन में है जलाई, कल्याणी पिछी विद्या गुरु से पाई। हो रत्नात्रय की ज्योत मन में है जलाई, कल्याणी पिछी विद्या गुरु से पाई। करुणा ममता दया नैनों में झलके, चर्या पालती गुरु आज्ञा में ढलके। चर्या पालती गुरु आज्ञा में ढलके। तेरी शरण जब आए भव भव में फंसे प्राणी, पहचाने आत्मसत्ता सुनकर तुम्हारी वाणी। कर्मों से छूटने का करते हैं जतन, आगम के दर्पण माँ आपके वचन, माँ आपके वचन। विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमती तुमको नमन। विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमती तुमको नमन। स्वर्णिम लेखनी साहित्य रचे न्यारा, रचनाओं में तत्व ज्ञान की है धारा। हो स्वर्णिम लेखनी साहित्य रचे न्यारा, रचनाओं में तत्व ज्ञान की है धारा। शब्दों में ऐसे भाव भरे माँ, स्वर संगीतमयी जादू करे माँ। स्वर संगीतमयी जादू करे माँ। प्रभु और गुरु की भक्ति जीवन सफल बनाए, संदेश ये देने को भक्ति शतक रचाए। श्रावक करें जिनका पाठन श्रवण, वंदामी कहें भक्तजन, माँ कहें भक्तजन। विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमती तुमको नमन। विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमती तुमको नमन। चैतन्य तीर्थ से तेरे चरण, माँ तेरे चरण। विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमती तुमको नमन। विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमती
विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमती तुमको नमन। विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमती तुमको नमन। ओ विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमती तुमको नमन। विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमती तुमको नमन। अब जिनको गुरु माँ के आने की खुशी हो जरा दोनों हाथ उठा के झूमते हुए कहिएगा, मेरी कुटिया के भागा चले जाएंगे गुरु माँ है। मेरी कुटिया के भागा चले जाएंगे गुरु माँ है। भागा चले जाएंगे गुरु माँ है। गुरु माँ आएंगे तो फल ले जाएंगे और फूल गलियों से ये द्वार सजाएंगे। फूल गलियों से ये द्वार सजाएंगे। दुनिया में संत हजारों है, विद्यासागर जी का क्या कहना। संत हजारों है, विद्यासागर जी का क्या कहना। इनकी भक्ति का क्या कहना, भक्ति का क्या कहना।
श्री पूर्णमती माता जी सत्संग का मंगल पदार्पण हुआ है। ऐसे दिव्य क्षण जीवन में बार बार नहीं आते। संतों का आगमन केवल एक व्यक्ति का आगमन ही नहीं, अपितु वह धर्म, संस्कृति, सदाचार और आत्म कल्याण का संदेश का आगमन होता है। उनके चरण जहाँ पड़ते हैं वहाँ का वातावरण पवित्रता, शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाता है। आज हम सब अत्यंत विनम्र भाव से पूज्या माताजी सत्संग के श्री चरणों में अपनी श्रद्धा, भक्ति और कृतज्ञता के पुष्प अर्पित करते हैं और उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आइए हम सभी करतल ध्वनि के साथ तपस्या, त्याग और साधना की प्रतिमूर्ति पूज्य आर्यिका श्री पूर्णमती माता जी एवं समस्त संघ का भव्य स्वागत करेंगे। करतल ध्वनि के साथ ने असंख्य लोगों के जीवन में धर्म, संस्कार और नैतिक मूल्यों की ज्योति प्रज्वलित की है। आज विकासनगर की समस्त जैन समाज और जनता स्वयं को धन्य अनुभव कर रही है कि हमें उनके पावन सानिध्य का लाभ प्राप्त हुआ है। पूज्या माता जी के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करने के लिए मैं समस्त हमारे बीच श्री में दिगंबर जैन समाज विकासनगर की प्रबंधकारिणी के और देखिए हमारे बीच आग्रह में कर रहा हूँ कृपया मंच पर पधारेंगे। दिल्ली से और अलग अलग जगह से जहाँ जहाँ पूज्य माता जी का मंगल प्रवास हुआ, हरिद्वार, देहरादून, यूपी, मध्य प्रदेश, इंदौर, भोपाल आदि अनेक जगहों से गुरु भक्त परिवार पधारे हुए हैं। सर्वप्रथम मैं बड़े ही सम्मान के साथ सूर्यनगर दिल्ली के अध्यक्ष प्रधान जी हमारे योगेश भैया और उनके संपूर्ण साथी बस लेकर के आए हैं। जोरदार तालियां बजा करके उनका स्वागत आएंगे, पूज्य माता का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। इसी क्रम में हर एक कॉलोनियों से लगभग 10 से 15 बसें लेकर के आए हैं। जोरदार तालियां बजा करके भारत की विकासनगर की संपूर्ण कार्यकारिणी समिति और उनके अध्यक्ष विपिन भैया और उनकी पूरी टीम गुरु माँ के चरणों में निवेदन कर रही है कि हे माता जी, आपके पावन चरण सहारनपुर की ओर बढ़े, ऐसी मंगल भावना के साथ। और मैं बड़े ही सम्मान के साथ मोहित भैया सूर्यनगर, आर के पुरम से हमारे वरुण भैया, जोरदार तालियां भैया सूर्यनगर से, विजय भैया सकरपुर, बड़े ही सम्मान के साथ उनको आमंत्रित कर रहे आएंगे और पूज्य माता का मंगल आशीर्वाद। और हम सभी अपने अतिथि लोग राय आएंगे। राजीव भैया को आमंत्रित, गुरु भक्त अखिल जी, सुनील भैया, अर्जुन भैया, संपूर्ण कमेटी देहरादून। देखिए कि वंदनी आर्यिका संघ की बेहद से हमारे बीच में गुरु भक्त परिवार पधारे अद्भुत है, अलौकिक है। एक बार जोरदार तालियां बजा करके देहरादून के गुरु भक्त परिवारों का हम सब की है ये अभिलाषा। क्या बात है, देहरादून के उत्साह है, अद्भुत अलौकिक चेहरा जी की, वंदनी आर्यिका संघ की बेहद से। देखिए महानुभाव, दिल्ली से अलवर राजस्थान के गुरु भक्त परिवार पधारे हुए हैं। जोरदार तालियां बजा करके अलवर राजस्थान के गुरु भक्त परिवारों को आमंत्रित करूंगा। अब मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि सभी अपने स्थान पर धर्म सभा में। मेरा अनुरोध है, जितने भी महान भाव यहाँ पर उपस्थित हैं, मंच पर अपना श्रीफल समर्पित कर देहरादून वालों से मेरा विनम्र अनुरोध है। बड़ी माता जी के पावन चरणारविंद में पूज्य आर्यिका संघ में के चरणों में बंदामी निवेदित करेंगे और पूज्य माता जी का मंगल आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। बोले हे माता जी, वंदामी वंदामी वंदामी। जैन तो हमारे बीच में है ही, लेकिन जैन के साथ में जैनेतर सिख समाज से भी बहुत सारे बंधु हमारे बीच हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ
उनके भावों की अनुमोदना करेंगे वो सभी पूज्य माता जी के पावन चरणार बिंद में बंदामी निवेदित अर्पित करते हुए आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। ग्वालियर मध्य प्रदेश के भी भक्तजन आ जाएंगे महानुभाव। अब जिनको ये सब भैया विकास नगर कार्यकारिणी समिति, मैं पुनः निवेदन कर रहा हूं सभी मंच को खाली करेंगे। व्यवस्थापक जो मंच के ऊपर हैं वो भी विभागाध्यक्ष, हाँ मोहित भैया आ जाए, विपिन भैया अध्यक्ष, संपूर्ण टीम गुरु माँ से आशीर्वाद ग्रहण कर रही है। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की। चलेगा, आप दोनों हाथों को जोड़ें। हम बिना निलयम केशवं वा शिवं वा केशवं वा शिवं वा केशवं वा शिवं वा। गुरु के चरण जहाँ पड़ते वहाँ धरती चंदन बन जाती, प्रजा शांति का अनुभव करती, वैर भावना मिट जाती। अपने इस नश्वर जीवन में शाश्वत सुख रस घोलेंगे, जब तक घट में श्वास रहेगी गुरुवर की जय बोलेंगे। जब तक घट में श्वास रहेगी गुरुवर की जय बोलेंगे, हम गुरुवर की जय बोलेंगे। आदि तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। चैतन्य चमत्कारी श्री मूलनायक पार्श्वनाथ भगवान की, वंदनीय आरिका संघ की। विकास नगर के भव्य जीवों, आप लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा कि आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के शिष्य या शिष्या यहाँ पर कभी आएंगे। और सच है कि मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि हम उत्तराखंड के इस विकास नगर की ओर आएंगे, लेकिन आज कहते हैं ना भावना भवनाशिनी, पता नहीं कब भावनाओं के वश में क्या हो जाए समझ में नहीं आता। जिस तरह से व्यक्ति भावना करता है उसी के अनुसार काम होता चला जाता है, जैसे भाव करता है वैसे कर्म बनते चले जाते हैं। तो आपने कुछ विशेष भाव तो किया था, और कहते हैं ना कि एक व्यक्ति मंदिर बनवाता है पर दर्शन का लाभ तो लाखों लोग ले लेते हैं। एक व्यक्ति कुआं खुदवाता है और लाखों लोगों की प्यास बुझ जाती है। एक व्यक्ति विद्यालय खुलवाता है और लाखों लोग अपनी ज्ञान पिपासा को दूर कर लेते हैं, ज्ञान पिपासा को वह दूर करके ज्ञानी बन जाते हैं। सच है। उसी प्रकार से गुरु का आशीष क्या मिला, गुरु का आशीष क्या मिला, यहाँ विकास नगर में ऐसा विकास हो गया कि आज लोग कह रहे हैं कि हमें अपनी खुशी समा नहीं रही है, इतना हर्ष हो रहा है, इतना हर्ष हो रहा है। तो सच है, मुझे भी अपने बचपन की बातें याद आती हैं। जब नगर में गुरु महाराज आते थे तो हम फूले नहीं समाते थे, बहुत प्रसन्नता होती थी, क्योंकि गुरु का आगमन सुनना अपने नगर में ये भाग्य है, और गुरु का अपने नगर में आगमन हो जाना ये सौभाग्य है, और उस खुशी में शामिल हो जाना ये परम परम सौभाग्य है। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज ने मूक माटी महाकाव्य लिखा है, और उसमें उन्होंने कहा है कि जैसे हमारे लिए माहौल बनता है वैसे हमारे भाव होते चले जाते हैं। अभी क्या, अभी तो टेलर है, अभी तो शुरुआत है, अभी तो आगमन हुआ है, अभी तो आप लोगों के अंदर खुशियों की उमंग की बौछारें हो रही है। लेकिन जैसे जैसे ज्ञान की वृद्धि होती चली जाएगी, सत्समागम होता चला जाएगा, और आपके भीतर का परमात्मा प्रकट होने लगेगा, फिर देखो खुद ब खुद कितना आनंद उमड़ने लगता है। वास्तव में कहा है कि जितनी जितनी भावना आप लोग बढ़ाते चले जाओगे, पवित्र भावनाओं से भर जाओगे, उतना उतना ही आप अपने जीवन का परमानंद का रस ले लेंगे। कहा है, एक कल्पना सोती धरा को स्वर्ग बना देती, एक कल्पना सोती धरा को स्वर्ग बना देती, एक साधना हैवान को इंसान बना देती।
हर गली में पूजते देखे गए हैं देवता, हर गली में पूजते देखे गए हैं देवता। एक भावना इंसान को भगवान बना देती, भावना इंसान को भगवान बना देती। अब भावनाएं तो हर किसी में होती हैं। आज आप लोगों ने देखा, क्या हिंदू भाई हमारे, क्या आर्य समाज के, क्या सनातन के, क्या हमारे पंजाबी भाई, क्या सिख, क्या मुस्लिम भाई, सबके सब, चाहे ब्रह्मा कुमारी वाले भी हो, वो सबके हृदय में एक कितना उल्लास, एक ऐसी हर्ष की उमड़न उन्हें लगा कि जैसे आज हमारे नगर में खुशहाली छा गई हो। कितना आनंद उल्लसित हो रहा है। और आचार्य भगवान गुरुवर्ष विद्यासागर जी महाराज ने मूक माटी महाकाव्य में बड़ी सुंदर पंक्तियां लिखी है। उजली उजली जल की धारा बादलों से झरती है, उजली उजली जल की धारा बादलों से झरती है, धरा धूल में या दलदल में बदल जाती है। वही धारा नीम की जड़ों में जा मिलती, कटुता में ढलती है, सागर में जा गिरती लवणा कर कहलाती है। सागरी शुक्तिका में गिरती स्वाति नक्षत्र का काल हो तो मुक्तिका बनकर झिलमिलाती है। वही धारा बेटा विषधर मुख में जा विषहाला में ढलती है। मतलब जैसी संगति मिलती है वैसी मति होती है, और जैसी मति होती है वैसी गति होती है। यही हुआ है युगों युगों से, भवों भवों से। इसीलिए जब भी सत्संग मिलता है तो चूकना मत। हमारे नानक जी ने कहा है, बहुत प्यारी बात कही है, और मेरी बात को कुछ लोग तो समझने वाले बैठे भी हैं। नानक जी ने एक बात कही थी अपने शिष्यों से कि एड़ा समय आणदा कि सारी दुनिया ठग हो जाणदा, एड़ा समय आणदा कि सारी दुनिया ठग हो जाणदा। तो शिष्यों ने कहा, सारी दुनिया ठग हो जाणदा तो ठगणदा केला। अगर सारी दुनिया ठग हो जाएगी तो ठगा कौन जाएगा? क्योंकि ठग औरों को ठगता है, खुद तो नहीं ठगा जाता। तब नानक जी ने जो बात कही थी वो बड़ी महत्वपूर्ण वजनदार थी। वो कहा था कि जे समय चूक जानदा ते ठगणदा, जो समय चूक जाएंगे वो ठगे जाएंगे। इसीलिए आज से आपका समय बहुत वजनदार, बहुत कीमती, आपके लिए बहुत कुछ खुशियां की सौगात लेकर के आया है। कल से यहाँ पर प्रातः काल से पहला पड़ाव शुरू हो जाएगा, और उस पड़ाव के दरमियान जो भी रह जाएगा वो चूक जाएगा। इसलिए हमें चूकना नहीं है। मैं सोचती हूँ विकास नगर का विकास करने का ये बहुत समय के बाद में अवसर आपको प्राप्त हुआ है। चूक मत जाना। और यह विकास बाहरी नहीं, भीतर का विकास है, अपने भावों का, अपनी विशुद्धि का ये अवसर आपको मिला है। चूक मत जाना। रात घिरने को है, शाम ढलने को है। कहीं जिंदगी की शाम ढले इसके पहले हमारी जिंदगी बेबूझ हो जाए, हम कुछ न कर पाए, हम अज्ञानता में अपना जीवन समाप्त कर दें, ऐसा न हो। इसके लिए मैं आपसे बस यही गुजारिश करती हूँ कि अपनी छोटी सी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाना है। कहा है कि किसी की 4 दिन की ज़िंदगी 100 काम करती है, किसी की 100 वर्ष की ज़िंदगी कुछ भी नहीं करती। तो कहीं ऐसा ना हो कि 100 वर्ष जिए लेकिन जीवन का आनंद ही ना आए। तो कल से हमारे अपने जीवन का आनंद हमें कैसे हासिल हो, बस इसी विषय पर आप सभी लोग सुनेंगे। इसी मंच से समय पर आएंगे, गुरु पूजा होगी, महापूजा होगी, पूरा आनंद लेंगे। और उसी आनंद के साथ में आप सब लोग भक्ति के रस में भी डूबने वाले हैं। और साथ ही साथ एक बात कहना चाहती हूँ, अभी तक तो मैंने सुना था कि दिल्ली जैसे महानगर में बाहर के लोग आते थे, पर दिल्ली वाले तो कहीं ऐसे जाते नहीं थे। महानगर वाले हैं, राजधानी वाले हैं, पर राजधानी वालों ने चातुर्मास में बहुत कुछ सीखा है। इतना सीखा है, इतना सीखा है कि उन्होंने पूरी अष्टापद की यात्रा करा दी। ऐसी भावना भाई कि हमें तो अष्टापद की यात्रा करानी है,
अरे ऐसा कौन सोचेगा, सोचो ना आप लोग। लेकिन दिल्ली वालों ने कहा हमें तो अष्टापद की यात्रा करानी। माता जी आप हाँ बोल दीजिए और हमारी भावना को पूर्ण कर दीजिए। सूर्य नगर से यात्रा शुरू होती है और सारे दिल्ली के जो कॉलोनीज है वहाँ के लोग तैयार हुए। जो एक दिन के लिए आए वो पूरी यात्रा में रहे और बाहर के भी कई महानुभावों ने उस यात्रा के दरमियान जो आत्मा का आनंद एहसास किया है उसको शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता। हाँ, ये तो सिर्फ अनुभूति होती है। और आज इस यात्रा का अंतिम दिन था, विकास नगर में आज पूर्ण हुआ। और इस यात्रा के अंतिम पड़ाव में शकरपुर से 3 बसें आ गई। देखिएगा उनकी भावनाएं। सूर्य नगर से, ज्योति नगर से, बलवीर नगर से, विश्वास नगर, सहारनपुर से जो पास में ही है, भावना लेकर के आए हैं वो लोग भी, वो भी सहारा दे देंगे यहाँ पर तो बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य नगर वाले, मेरठ वाले, हाँ मुजफ्फरनगर पास में ये जहाँ हम होकर के आए हैं। देहरादून है ही बहुत पास में, अलवर वाले भी आए हैं। और विकास नगर की तो आबाल वृद्ध, मैंने अभी कहा कि एक व्यक्ति ही नहीं, उसमें पूरी समाज के लोग शामिल हैं और सभी पूरे लोगों का इसमें सहयोग है। क्या छोटे क्या बड़े, आबाल वृद्ध विकास नगर के लोग जुड़े हुए हैं। और आज आप लोगों के चेहरे से लग रहा था कि क्या उत्साह है आप सभी लोगों के अंदर। जैन जैनेतर समाज सब एकजुट होकर के, भाई भाई होकर के आप लोगों ने बहुत अच्छे से इस कार्यक्रम को अंजाम दिया है। और साथ ही इस सारे कार्यक्रम में जो अष्टापद की यात्रा हुई है उसमें आर.के. पुरम के भाई, जिसने पूरा समय देकर के इस यात्रा को बहुत अच्छा अंजाम दिया है। साथ ही साथ और भी शकरपुर के महानुभाव बहुत ही उत्साही होकर के उन्होंने पूरा समय देकर के सारे कार्यक्रम को, सारी यात्रा को बहुत अच्छे पड़ाव तक पहुंचाया है। पर हमने ये नहीं सोचा था कि अंतिम पड़ाव हमारा यहाँ पर होगा, विकास नगर में। बहुत अच्छा लगा। विकास नगर के छोटी सी समाज ने, ऐसा लगता है और विकास नगर में भले ही संख्या कम हो लेकिन संख्या को नहीं देखा जाता, वैरायटी बहुत गजब की है। और पूरे समय कई लोग सोच रहे हैं कि सबसे पहले देहरादून क्यों नहीं गए, माता जी विकास नगर ही क्यों आए। देखो भाई सीधी सी बात है, एक व्यवहार है कि तुम हमारे यहाँ आओगे तो हम तुम्हारे यहाँ आएंगे। और विकास नगर के लोग पूरी यात्रा में हमारे साथ चले हैं, यहाँ के काफ़ी बच्चे हमारे साथ में चले हैं। इसलिए हमारा भी एक कर्तव्य था कि हम भी सबसे पहले विकास नगर में आए। और जब यहाँ का प्रारंभिक उत्साह इतना अच्छा है तो फिर आगे आगे का उत्साह देखते हैं कितना दूना नहीं, देहरादून है पास में, लेकिन सहारनपुर भी है, लेकिन कितना गुना होगा ये मैं कह नहीं सकती हूँ। लेकिन मुझे विश्वास है कि यहाँ के समाज, सभ्य समाज और बहुत ही उत्साही समाज, उमंगों से भरी हुई बहुत कुछ करके दिखाएगी और अपने जीवन को भी रूपांतरित करेगी। मुझे विश्वास है आज इतना ही पर्याप्त है। आबाल वृद्ध ने आज के कार्यक्रम को बहुत अच्छे स्तर तक कह करके और अपने भावों को विशुद्ध किया है। बस अंतिम में यही कहना चाहती हूँ कि बहुत जिए हैं, लेकिन अब कुछ इस तरह जिए कि जिसमें जीवन जीने का आनंद आए। जिसमें हमारे ब्रह्मचारी जी भी शामिल थे, उन्होंने भी बहुत अच्छे से इस यात्रा में सहयोग किया है। हमारी सारी संगस्थ बहनें, और क्या कहूँ, किसके लिए कहूँ, जितना कहूँ उतना कम है। पर हम कल से अपनी चर्चा शुरू करेंगे आप लोगों के बीच में। बस इतना ही कहना चाहती हूँ, एक दिन भी जी मगर तो ताज बन कर जी, कल ना बन तो जिंदगी का आज बन कर जी।
ओ मनुज मत पंछी बन आकाश बन कर जी, मत संसारी बने अरे भगवान बन कर जी। सभी भगवान बन कर के जी सके, यही मेरी भावना है। और इन्हीं भावनाओं से बस आज के इस विषय को मैं यहीं पर विराम देती हूँ। जो कि हमारे साथ में रहे हैं, जिनका नाम नहीं ले पाते हैं, वो सब जोड़ ले अपना नाम और सब लोग विकास करें, अपना विकास नगर से और आगे बढ़े, यही शुभकामना। अंतिम मंगलाचरण और आप लोगों पूर्णमती गुरु मात की जय। चैतन्य तीरथ से तेरे चरण, माँ तेरे चरण, विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमती तुमको नमन। विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमती तुमको नमन। छवि देख तेरी हुए धन्य ये नयन, हुए धन्य ये नयन, विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमती तुमको नमन। विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमती तुमको नमन। खिल रहे फूल महक रही आज कलियां, अभिनंदन को सज रही नगर की गलियां। हो खिल रहे फूल महक रही आज कलियां, अभिनंदन को सज रही नगर की गलियां। तोरण द्वार बंधे चौक पुराए, खड़े भक्त आज पलके बिछाए। खड़े भक्त आज पलके बिछाए। मन का मयूर नाचे पावन घड़ी जो आई, ढोलक मृदंग बाजे गाने लगी शहनाई। आध्यात्म गंगा का हुआ आगमन, देव करे स्वागत में मंगलाचरण, करे मंगलाचरण। विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमती तुमको नमन। विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमती तुमको नमन। स्वर्णिम लेखनी साहित्य रचे न्यारा, रचनाओं में तत्व ज्ञान की है धारा। हो स्वर्णिम लेखनी साहित्य रचे न्यारा, रचनाओं में तत्व ज्ञान की है धारा। शब्दों में ऐसे भाव भरे माँ, स्वर संगीतमयी जादू करे माँ। स्वर संगीतमयी जादू करे माँ। प्रभु और गुरु की भक्ति जीवन सफल बनाए, संदेश ये देने को भक्ति शतक रचाए। श्रावक करे जिनका पाठन श्रवण, वंदामी कहें भक्तजन, माँ कहें भक्तजन। विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमती तुमको नमन। विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमती तुमको नमन। चैतन्य तीरथ से तेरे चरण, माँ तेरे चरण, विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमती तुमको नमन। विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमती तुमको नमन। विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमती तुमको नमन।
चलेगा, जोरदार तालियां। पूरे संघ की माता जी, हमारी तो एक ही फरियाद है और वो बार बार रहेगी जब तक आप देहरादून नहीं आएंगे। हमें पूरा विश्वास है कि हमें देहरादून को चातुर्मास जरूर मिलेगा। मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया है कि आचार्य श्री से पिछले 45-50 वर्षों से मैं जुड़ा रहा और हमेशा यही कामना की कि गुरुदेव का कोई भी शिष्य, कोई भी आ जाए, हमारे देहरादून को एक दिशा मिल जाएगी। माता जी, आपके चरणों में बार बार निवेदन यही करते हैं कि आप हमें ऐसी शक्ति दें, जितनी भी हमारे से सेवा हो सकेगी, जो भी इंतजाम हम लोग कर सकेंगे। बाकी सब लोग हमारे मेहमान हैं, चाहे वो सहारनपुर वाले हों, सब देहरादून में ही आता है। विकास नगर है, ऋषिकेश है, हरिद्वार है, सब देहरादून में ही समाया हुआ है। आज भी आप देख रही हैं जगह जगह से लोग आए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि सब जगह से लोग हमारे यहाँ आएंगे। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि सब जगह के आसपास के लोगों को पूरा आपका धर्म लाभ मिले। आचार्य श्री की शिष्या होने के नाते तो मैं चरण में बार बार अंत तक नमन करता रहूँगा। माता जी, आपसे फिर बहुत बहुत निवेदन कि हमें ये चतुर्मास का मौका जो जरूर मिलना चाहिए। देहरादून समाज ने बहुत माता जी और सरस्वती भवन एशिया का सबसे पहले, नंदीश्वर द्वीप सहारनपुर में सबसे पहले एशिया का नंदीश्वर द्वीप, जिसमें अष्ट धातु की प्रतिमाएं लगी हुई हैं सब। माता जी, ऐसा धार्मिक नगरी जहां पूर्व में भी चतुर्मास होता है, इस बार आपका जो भी निर्णय होगा, चाहे वो प्रवास का हो, चाहे शीतकालीन प्रवास का हो, चाहे चतुर्मास का हो, वो हमें मिलना चाहिए। जो भी आपका निर्णय हो वो हमारी पक्ष में जरूर एक बार होना चाहिए जरा सा, चाहे कोई सा भी निर्णय हो, जिससे हम भी और सहारनपुर का समाज भी धन्य हो सके। यही आपके चरणों में हमारा बारंबार निवेदन रहेगा। चलिएगा, अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ भाई योगेश जी जैन साहब। जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज की। परम पूज्य आर्य का श्री पूर्णमती माता जी की जय। सभी आर्य का माता जी की जय। माता जी के चरणों में वंदनामी वंदनामी वंदनामी। बंधुओं, हमें तो आशा नहीं थी कि 2025 में हमारा भाग्य खुलेगा, और हमारा तो भाग्य 2025 में खुल गया, और 2026 में किसका खुलेगा ये तो माता जी के संज्ञान में होगा। और ना कभी माता जी ये सोचा था कि माता जी सूर्यनगर आएंगे और माता जी को हम अष्टपद की यात्रा कराएंगे। अष्टपद की यात्रा भी हुई और सूर्यनगर का चतुर्मास भी हुआ। और सूर्यनगर के चतुर्मास के साथ साथ जितने भी अष्टपद में सहयोग करा, उसमें सबसे ज़्यादा सहयोग रहा हमारे विकासनगर जैन समाज का, आशीष भैया का, अरविंद भैया का, संदीप भैया को, जिनको भी जो भी कहा उन्होंने कहा कहना आप दिल्ली रहो, बाकी हम सब देख लेंगे। अजय भैया मेरठ, हरिद्वार, दिल्ली समाज, वो तो सभी का रहा। और माता जी अंत में तो हमारा यही है कि माता जी आप जहाँ भी चतुर्मास करें बड़ा अच्छा करें। देहरादून भी अच्छा है और सहारनपुर भी अच्छा है, लेकिन हम तो ये कहेंगे सबसे अच्छा विकास नगर है। वंदना भी माता जी, वंदना भी माता जी, वंदना। चलेगा, प्रधान जी ने में कि माता जी आप एक बार थोड़ा सा ग्रीन नहीं येलो सिग्नल भी दे दो, तब भी हम बिहार कराने के लिए तैयार हैं। लेकिन देखते हैं किसका प्रबल तेज होता है और पूज्य माता जी का 2026 का चातुर्मास प्राप्त होगा। उसके पूर्व माँ जिनवाणी की स्तुति के लिए अपने स्थान पर खड़े हों। जावाणी के जानते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो दो। हे जिनवाणी भारती माँ तो जपो दिन रेंजो तेरी शरणा गए माँ सो पावे सुख चैन। देव